क्यों भगवान मेरे हृदय में नहीं रहते? प्रसंग 1। धर्मनंदिनी का प्रश्न। एक बार वृंदावन में तुलसी कुंज के पास संतों की सभा लगी थी। धर्मनंदिनी धीरे धीरे द्वारिका दास जी के पास गई और नम्रता से पूछने लगी, दास जी, मैं रोज जाप भी करती हूँ, मंदिर में दर्शन भी करती हूँ, फिर भी मेरे हृदय में श्रीहरि की साक्षात भावना क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों? क्या मैं अयोग्य हूँ? द्वारिका दास की शांत नजरें उसकी आंखों में टिक गईं। एक क्षण के मौन के बाद उन्होंने उत्तर दिया, माता, तुम्हारा मन तो भगवान की ओर है, पर शायद हृदय में कुछ अनजानी अवस्थाएं हैं जिनके कारण श्रीहरि लौट जाते हैं। और उसी समय उन्होंने वृंदादास से कहा, शिक्षा पत्र लाओ, श्लोक पढ़ दो, प्रसंग दो, शास्त्र वाचन और समझ। वृंदादास श्लोक पढ़ता है, कामाविष्टे क्रोधयुक्ते संसारासक्ति संयुते। जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, असंतोष, शोक, भय और दया विहीनता हो, ऐसे हृदय में श्रीहरि कभी प्रवेश नहीं करते। यह सुनकर धर्मनंदिनी बिना पलक झपकाए मौन रही। द्वारिकादास समझाने लगते हैं, माता, तुम एक बार सोचो, क्या हमारे मन में किसी से ईर्ष्या है, किसी विषय की लालसा, धर्म के बावजूद भी कहीं प्रसिद्धि की चाह? यह सब हमारे मन को भरे हुए है। तो श्री कृष्ण ऐसे हृदय में क्या करेंगे? प्रसंग 3। राघनाथ का प्रश्न। तभी राघनाथ बोल पड़ा, दास जी, तो क्या ज्ञान मार्ग, सबको एक रूप मानना, योग वाचन, ये सब व्यर्थ है? मैं तो श्रीहरि को एक तत्व रूप ही मानता हूं। द्वारिकादास हंस पड़े और उत्तर दिया, बहन, यही तो भूल है। भगवान कृष्ण केवल तत्व नहीं है, वे लीलामय श्याम हैं, जिन्हें तुम मातृभाव से, सखा भाव से, नायक नायिका भाव से पूछ सकते हो। जो लौकिक बुद्धि से कृष्ण की लीलाओं को दोषमय मानता है, जो उनकी वामाओं की लीलाओं में भी विषय बुद्धि रखता है, उसका मार्ग तो संपूर्ण रूप से बंद है। प्रसंग 4। अंतिम उपसंहार। द्वारिकादास अंत में कहते हैं, माता, जीव के हृदय रूप मंदिर में श्रीहरि तभी विराजते हैं जब वह मंदिर स्वच्छ हो, काम, क्रोध, लोभ की धुंधले चित्र दीवारों पर न हो, उस आलय में दया की धूप सुबह शाम जलती हो और संतोष की मिट्टी की छत के नीचे भक्ति से भरी सभा सजी हुई हो। जहां भक्तों के प्रति प्रेम हो, श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति श्रद्धा हो और श्रीमद् वल्लभाचार्य के वचन शिरोमणि रूप में विराजमान हो, वहां हरि सदा वास करते हैं। धर्मनंदिनी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप जुबान से बोली, अब मैं हृदय का मंदिर खोलकर भगवान को आमंत्रण देने की तैयारी करूंगी। श्रद्धा और शौच्यता से शिक्षा। हृदय को मंदिर बनाओ, वासनाओं से शुद्ध करो, दया से उसे संवारा करो, सत्संग से सुगंधित करो, और फिर श्री हरि को बुलाओ, वे निश्चित ही पधारेंगे।